जय हिंद अग्निवीरों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल याकूब खान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम T20 सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं और आपको मैं कहना चाहूँगा कि इस क्लास को आप अंतिम समय तक, लास्ट टाइम तक देखते रहें, क्योंकि आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारा राजस्थान दिवस है। तो राजस्थान दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, राजस्थान वीरों की भूमि है, शौर्य की भूमि है, प्रेम की भूमि है। मित्रों, राजस्थान की भूमि के बारे में कहा जाता है कि सिर कटे धड़ लड़े, सिर कटे धड़ लड़े। ये इतिहास बताता है, खुददारी से जीना राजस्थान बताता है। इसी ध्येय के साथ में मैं आप सभी को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अपन स्टार्ट करते हैं अपनी मिशन जो अग्निवीर है उसी की क्लास। हाँ, तो मित्रों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन था? ऑप्शन दे रखा है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। आप सबको पता है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंधुपति दारसेन पर आक्रमण किया था। इसके बाद में देखो, महमूद गजनवी दे रखा है। दोस्तों, आप सबको पता है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। देखो, आपके सामने सी में दे रखा है मोहम्मद गौरी। आप सबको पता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन के प्रथम और द्वितीय 2 युद्ध हुए थे। ठीक है ना? इस तरह से आपका पहला आंसर होता है मोहम्मद बिन कासिम। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपके सामने दे रखा है, कुतुब मीनार किसने बनवाई? ऑप्शन में दे रखा है भाई, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां या फिर रजिया सुल्तान। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी और अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था? अलाई दरवाजा। ठीक है। शाहजहां, आप सबको पता है, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया था। और आप सबको पता है, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी। मित्रों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो आपके सामने सही आंसर आएगा रजिया सुल्तान। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर आ रहा है आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आगरा शहर किसने बसाया था? ऑप्शन में दे रखा है, अशोक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों, आपके सामने इसका सही आंसर आएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। आप सबको मालूम होना चाहिए कि आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। और आपके सामने ए में ऑप्शन दे रखा अशोक। आप सबको पता है, अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था। कौन सा शहर? श्रीनगर, जो जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। कौन सा शहर बसाया था? श्रीनगर। इसके बाद में देखो, आपके सामने दे रखा है गयासुद्दीन तुगलक। आप सबको मालूम होना चाहिए, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर बसाया था। तुगलकाबाद नगर बसाया था। इस तरह से आपके सामने जो क्वेश्चन है, आगरा शहर किसने बसाया था, इसका सही आंसर आएगा सिकंदर लोदी। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य में हुआ? ऑप्शन में दे रखा बाबर व इब्राहिम लोदी, बी में दे रखा अकबर व हेमू, सी दे रखा मराठा व अहमद शाह अब्दाली, डी में दे रखा मान सिंह व प्रताप। मित्रों, जल्दी से इसका कमेंट कीजिए और आंसर बताइए मेरे को, कौन सा आंसर आएगा। आंसर इसका मित्रों ये आएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। आप सबको पता है, 1526 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध के अंदर बाबर विजय हुआ था। और जैसे ही बाबर विजय हुआ तो यहीं से भारत के अंदर मुगल वंश की नींव डाल दी गई थी। मित्रों, उसके बाद में जैसे दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। आप सबको पता है, 1556 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1556। और इस युद्ध के अंदर अकबर की विजय हुई थी। मित्रों, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। वो 1761 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। और मित्रों, इस युद्ध के अंदर अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। इस तरह से 3 युद्ध। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट युद्ध भी अपने इस ऑप्शन के अंदर आ रहा है मित्रों, मान सिंह व प्रताप के बीच में। यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? हल्दी घाटी। यह मान सिंह था, अकबर का सेनापति था, इधर महाराणा प्रताप था। हाँ, तो अग्निवीरों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दे रखा आगरा, हैदराबाद, अजमेर या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही आंसर आएगा आगरा। आप सबको पता है कि आगरा के अंदर
अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। दोस्तों अगले वाला आपके सामने दे रखा है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर 4 मीनार है। कौन सी मीनार है? 4 मीनार। अगर ऑप्शन के अंदर आपके क्वेश्चन आ जाए कि 4 मीनार कहाँ पर स्थित है, डायरेक्ट आपको सीधा आंसर देना हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन में दे रखा दोस्तों अजमेर। आप सबको पता है अजमेर के अंदर तारागढ़ स्थित है, इसके अलावा 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है। दोस्तों अजमेर एक चीज और स्थित है, आप सबको पता होना चाहिए, हमारी जो उड़ान डिफेंस एकेडमी है वो भी अजमेर में स्थित है। भावी अग्निवीरों का बहुत ही अच्छी तरीके से निर्माण कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसलिए दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा कि उड़ान डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। उड़ान डिफेंस एकेडमी भी अजमेर में। हम आपका इसके अंदर वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में आपको ये भी पूरी श्योरिटी दे रहे हैं कि अगर आप उड़ान डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हो तो आप आने वाले समय में भारत के भावी अग्निवीर बनकर तैयार हो जाओगे। इसलिए दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने आगरा, फतेहपुर सीकरी का किसने निर्माण करवाया था? अकबर ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है? आगरा में। हाँ मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? वाह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, आने वाला लाइक क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। चिल्का झील आपके ऑप्शन नंबर ए में आएगी उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। आपके सामने देखो गुजरात राज्य का नाम भी मैंने दिया है। गुजरात राज्य के अंदर सुदर्शन झील है। कौन सी झील है? सुदर्शन झील। आपको पता होना चाहिए सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। दोस्तों मैंने एक उत्तराखंड भी लिखा। उत्तराखंड इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट झील इसके अंदर है नैनीताल। नैनीताल कई बार आपके आर्मी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नैनीताल झील कहाँ पर है? नैनीताल झील उत्तराखंड में। आपके सामने देखो डी में मैंने जम्मू कश्मीर, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर नाम दिया मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वुल्लर झील है। कौन सी झील है? वुल्लर। ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो आपके सामने देखो 4 ऑप्शन है और 4 ही आंसर है। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवाइज करना, अच्छी तरीके से देखना, ताकि आपके सामने एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बनकर तैयार हो रहे। तो दोस्तों अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ है उड़ीसा। हाँ तो अग्निवीरों अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? आपके सामने ऑप्शन में दे रखा है डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, पाक जल संधि या फिर मैकमोहन रेखा। मित्रों इसका सही आंसर आएगा रेड क्लिफ। आप सबको पता है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। इसके बाद में देखो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा डूरंड रेखा, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत व अफगानिस्तान। मित्रों अगर आपके क्वेश्चन आ जाए भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है तो डूरंड रेखा, ठीक है। अगले वाला देखो पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके बाद में देखो दोस्तों मैकमोहन रेखा दे रखा है। आप सबको पता है अच्छी तरीके से मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा। हाँ तो मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन में दे रखा है K2, माउंट एवरेस्ट, अनाईमुड़ी या फिर गुरु शिखर। मित्रों इसका सही आंसर होगा K2। आप सबको पता है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। अगर आपके सामने ऑप्शन के अंदर K2 आ जाए तो आपको ये K2 करना। अगर ऑप्शन के अंदर आपके K2 ने आके कंचनजंगा आ जाए, कौन सी आ जाए? कंचनजंगा। अगर कंचनजंगा आ जाए तो आपको सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा करना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मित्रों देखो आगे दे रखा माउंट एवरेस्ट। आप सबको पता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। मित्रों आगे देखो अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? दक्षिण भारत। क्वेश्चन आ जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। मित्रों देखो एक गुरु शिखर लिखा है मैंने ऑप्शन डी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अपन राजस्थान से, तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर, इसका अधिकतर विस्तार राजस्थान के अंदर है। तो अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर आएगी। अपना क्वेश्चन था भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। हाँ मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखो बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। मित्रों इसका सही आंसर आएगा शुक्र। आप सबको पता है शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह और इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन इसको कहते हैं शुक्र को। इसके बाद में शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखो ऑप्शन में दे रखा बुध, यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और
देखो आगे ऑप्शन में दे रखा बृहस्पति, आप सबको पता है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। देखो ऑप्शन डी में दे रखा शनि, आप सबको पता होना चाहिए कि शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि। इस तरह से अपना जो ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होगा शुक्र। हाँ तो मित्रों बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। आपके सामने दे रखा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन में दे रखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह और राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सबको पता है भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हुए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। इसके बाद में आपके देखो ऑप्शन में दे रखा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप सबको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए थे। इसके बाद में देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। इसके बाद में देखो आपके एम हिदायतुल्लाह भाई दोस्तों ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके। इस तरह से दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी। हाँ तो मित्रों आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज किए, 10 क्वेश्चन पढ़े। मित्रों इन 10 क्वेश्चन के आधार पर हमारे लगभग 40 क्वेश्चन बनकर तैयार हुए। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने लायक है। क्योंकि अगर आप इस एक क्वेश्चन को अगर सही से पढ़ोगे तो आपके सामने 4 क्वेश्चन बनकर तैयार हो गए। तो आप निश्चित रूप से अपना आप को इन क्लास को अच्छी तरीके से देखें ताकि आपका जो जीके का जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्यूशन हो सके। और दोस्तों इस चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें ताकि जो भारत के जो अग्निवीर बनने वाले जो दूर रहकर अपने घरों से दूर रहकर तैयारी करें उन तक ये वीडियो पहुंचे ताकि उनका जो ये स्टडी मटेरियल है और भी ज़्यादा सुलभ हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।